हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये आपकी मैथमेटिक्स की 5th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 159। डेट है 2 फरवरी 2021। तो बच्चों क्लास के बाद सेक्शन मेंशन करिए। ए है, बी में है, आप सी में है, डी में है, वो आपको मेंशन करना है। फिर अपना नाम लिखो और अपनी टीचर का भी नाम मेंशन करना है। ये अच्छे तरह से इन्फॉर्मेशन भरिए बेटा। और बच्चों वर्कशीट शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। तो शुरू करते हैं चॉकलेट के हिस्से। ठीक है, चॉकलेट के हिस्से जैसे आप चॉकलेट खाते हैं अपने घरों में, ठीक है, उसके हिस्से भी होते हैं। कई बार उसमें कटी हुई जो डायरी मिल्क होती है उसमें हिस्से कटे हुए भी आते हैं। कई बार हम जब कहीं दोस्त होते हैं या हम बांट के खा रहे हो तो उसके हिस्से भी हम करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या है इसमें कि कमल और सुमन भाई बहन है। ठीक है, उनके मामा जी ने उनके लिए चॉकलेट लाए हैं। हर चॉकलेट अलग अलग आकार की है, जैसे आप ये आकार देख ही रहे हैं। मामा जी ने दोनों बच्चे चॉकलेट के बराबर बराबर बांट कर खाना। मामा जी ने कहा कि भाई चॉकलेट है लेकिन बराबर बराबर बांट के खाना। कमल ने चॉकलेट को नीचे दिखाए गए तरीकों से बांटा। सुमन को कमल का चॉकलेट बांटना सही नहीं लगा। आप भी देखकर पता लगाए कि कमल ने कौन सी चॉकलेट दो बराबर हिस्सों में बांटा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये आपको इसने दो हिस्सों में नहीं बांटा। हिस्से बराबर है नहीं, हिस्से बराबर है ही नहीं, हिस्से बराबर नहीं है, हिस्से बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि इसने क्या करा है, इसको सेंटर से इसको मिलाया है। इसके हिस्से बराबर है, इसके नहीं, और इसके भी नहीं। ठीक है, अब हमें बताना है हिस्से बराबर है, हिस्से बराबर है या नहीं। नहीं बराबर, हिस्से बराबर नहीं है, हिस्से बराबर है, इसके भी हिस्से बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हिस्से बराबर हो तो हम यहाँ बीच में से काट तो हिस्से होते तो आप यहाँ पे इसको लगा लेना। अब चलते हैं आगे कि क्या आप चॉकलेट के दो बराबर हिस्सों में बांट कर दिखा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हाँ, हम बता सकते हैं कि आप एक स्केल लें, इसकी मेजर करें। अब अगर हम बीच में से काट दें तो हमने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसको सेंटर से इसको मिला देंगे, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, और इसको सेंटर से जब हम मिलाएंगे दो बराबर हिस्सों में हमने काट लिया। अब क्या है कि क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट कितना हिस्सा मिला, कितना हिस्सा मिला, 1/2। कितना मिला, 1/2। इसको क्या बोलते हैं, 2। इसको नीचे लिखा है, आप क्या बोलते हैं, इसको आधा। कितना मिला, आधा, हाफ मिला, क्योंकि हमने हाफ मिला ना। कितना मिला, आधा, और आप ऐसे लिख देंगे आधा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलो आगे। अब है कि कमल और सुमन के दो मित्र भी उस घर पर आ गए। मामा जी ने कुछ और चॉकलेट निकाल कर सुमन को दे दी और कहा कि इन्हें अब 4 है बराबर। पहले तो 2 बराबर हिस्सों में बांटा था, अब 4 में बांटना है हमें। सुमन ने चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से कर दिए। सभी ने चॉकलेट 1/4 भाग खाया। 1/4 क्यों, क्योंकि एक भाग खाया, 4 में से एक भाग एक बच्चे ने खाया। आप भी जैसे ये कोई हिस्सा है, इसमें से ये क्या आधा, अब इसका भी मैं आधा कर दूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4। तो कितने भाग होगा, 3 4। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग, और हर बच्चे के हिस्से में कौन सा भाग आया, हर बच्चे के हिस्से में ये वाला भाग, एक भाग आया। ठीक है, तो 1/4 कहते हैं उसको। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अब एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो आप भी बाकी चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में बांटने में सुमन की मदद कीजिए। ये तो कटा हुआ ही, अब इसका क्या है, हम इसको पहले 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, 1 2, आप इसमें 4 लाइन बना देंगे तो ये 4 बराबर हिस्सों में कट जाएगा। ठीक है, ये आप स्केल से करिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ वैसे नहीं हो पा रहा है। इसको आप ऐसे करना, 1 2 3 लाइन, ये 1 2 3, अब बट गया ना पूरे 4। उसमें आप ऐसे ही इसको करना, इसको पहले आप ऐसे बनाना, 4 हिस्सों में बट गया, इसको ऐसे, इसको 4 हिस्सों में बटाना। अब क्या है कि इसको भी आप इस तरीके से बट जाएगा। अब क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट कितना हिस्सा मिला है। हाँ, कितना मिला है, 1/4। कितना, 1/4। आंसर कितना को, 1/4, और उसको कैसे लिखते हैं, 1/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब है कि एक चॉकलेट और बच गई। अब इतनी चॉकलेट में से एक चॉकलेट और बच गई। सुमन जब उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट रही थी तभी कमल ने कहा कि उसे और चॉकलेट नहीं खानी, मतलब उसको मन भर गया था। अब सुमन को चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से करने थे। सुमन ने चॉकलेट को इस प्रकार से 3 हिस्सों में बांटा, इस प्रकार 1 2 3। अपनी मनपसंद की एक चॉकलेट बनाए और उसे 3 बराबर। अब हमें अपनी मनपसंद बनानी है, हम क्या बनाएंगे, हमने ये बना दी।
अब मुझे इसको बराबर 3 हिस्सों में बांटना है, तो 1 2 1 2 3। अब ये बट गया ना 3 हिस्सों में, ठीक है। तो कितने बन गए? 3 हिस्सों में 1/3। कितना हो गया? 1/3। इसको बोलते हैं 1/3। हर किसी बच्चे के पास क्या आएगा? हर तिहाई। तो आप ऐसे चौकर बनाएं और इसको 3 हिस्सों में बांट लें। अब हम इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि 1/4 क्या होता है, आधा क्या होता है, 1/3 क्या, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जब हम किसी एक चीज़ या किसी चीज़ के समूह को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा कहलाता है। जैसे हम गणित में ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने कोई एक पूरा है, इसका मैंने आधा कर दिया, तो ये क्या है? आधा हिस्सा। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, इसको क्या बोलते हैं? आधा। और लिखते कैसे हैं इसको मैथ की भाषा में? 1/2। ठीक है, 2। ठीक है। अब है 1/4। जब हम किसी एक चीज़ का एक समूह को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/4 होता है। जिसे हम गणित में ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने कोई एक चीज़ है, इसका आधा किया, फिर इसका आधा किया, कितने हिस्सों में बट गया? 1 2 3 4। ठीक है, 1/4। और एक हिस्से का एक क्या होगा? वो 1/4 होगा। ऐसे ही तिहाई का क्या है? जब हम किसी एक चीज़ का या किसी चीज़ों के समूह को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो पूरा हिस्सा तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/3 होता है। ठीक है, तो इसको और हम मैथ में इसको ऐसे लिखते हैं जैसे हमने इसको बांटा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे 1/3 क्या होता है, आधा क्या होता है और 1/4 क्या होता है। इसको अच्छे से पढ़ें और अपनी जो वर्कशीट है सोल्व करें। अभिभावकों का क्या है कि बच्चों के साथ मिलकर अखबार या रद्दी के कागज से वृत्त बनाए और बच्चों को उसे आधा, 1/4 या 1/3 मोड़ने के लिए कहिए। जैसे आपने कोई बनाया, इसको आधा करके ये वाला पार्ट इसके ऊपर मोड़ दे, फिर इसको मोड़ो, तो इससे क्या होगा? बच्चों को समझ आएगा कि 1/4 क्या होता है, आधा क्या होता है, 1/3 क्या होता है। ठीक है, तो ये आप आराम से कीजिए। और हाँ, हर चीज़ शेयर करके खानी चाहिए। तो बच्चों ये आपकी आज की मैथ की 5th क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो बेटा लाइक का बटन दबाइएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।